नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले आज बुलेटिन में समझिए, एसआईआर पर विपक्ष का तर्क बेअसर कैसे, ये खबर आज हम आपको समझाने वाले हैं। इसके साथ ही समझिए, क्या कांग्रेस तेजस्वी को चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ आपको समझाएंगे राहुल गांधी की बिहार यात्रा का मकसद क्या है और लाल आतंक के खात्मे की अंतिम लड़ाई भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार को कमतर ना आंका जाए। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिहार को बदनाम नहीं करें। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताने और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत दी, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एसआईआर को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली बताया और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत दी, उस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन लोगों की कलई बुरी तरह खुल गई है। अब ये कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। एनडीए नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जनता के सामने और न्यायपालिका दोनों के सामने। वहीं कांग्रेस के नेता अब भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। जबकि आरजेडी के नेता एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बच बच के बोल रहे हैं। एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है। दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से एसआईआर का विरोध करने वालों को कुछ न कुछ निराशा ही हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई को समझते हैं। बिहार में चुनाव से पहले वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन विपक्षी दल एसआईआर को वोट काटने की कोशिश बता रहे हैं। एसआईआर पर आपत्ति वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आधार को हटाने पर सवाल उठाए। सिंघवी ने कहा कि अधिकतर लोगों के पास आधार ही है, पासपोर्ट, अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास होते हैं। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिहार को आप बदनाम मत कीजिए। बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस निकलते हैं और बिहार को कमतर ना आंका जाए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर के खिलाफ नहीं है एसआईआर, बल्कि वोटर फ्रेंडली है एसआईआर। एसआईआर में 11 दस्तावेज पर सवाल उठने पर कोर्ट ने टिप्पणी की। एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं और 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं है। 2 दिनों की सुनवाई की अगर बात करें तो मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि आधार निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं, जबकि बुधवार यानी कि आज ये कहा कि बिहार में एसआईआर मतदाताओं के खिलाफ नहीं है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता का सबूत नहीं है, जबकि बुधवार को कोर्ट ने कहा कि 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें आज कही गई हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सासाराम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से कहा कि बिहार का अगला सीएम जनता तय करेगी, एमएलए तय करेंगे। अब बीजेपी और जेडीयू के नेता ऐसे महागठबंधन की खटपट का नतीजा बता रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
राहुल गांधी के करीबी और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पहले कृष्णा अल्लावरू का बयान सुनिए, फिर सियासी बहस भी आपको सुनाएंगे। मंत्री का चेहरा कौन रहेगा सर? बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार बिहार की जनता को है, बिहार के एमएलए को है। जो वो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कृष्णा अल्लावरू से सवाल हुआ कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय फिर वही जवाब दोहराया कि सीएम बिहार की जनता तय करेगी और एमएलए तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी के बयान पर नई बहस छिड़ गई है। अल्लावरू का यह बयान महागठबंधन की नेतृत्वहीनता और हताशा को दर्शाता है। वह हार के भय से भयभीत है। बीजेपी और जेडीयू के नेता इस बयान को महागठबंधन की खटपट का नतीजा बताते हुए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी के चेहरे से इतनी दिक्कत क्यों है। और आप इस तरह का बयान देकर मान्यवर तेजस्वी यादव जी का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ कहना है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। देखिए, इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगी। देखिए, कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस पर ऐसा बयान दिया। एक और आरजेडी के नेता खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। दूसरी ओर कृष्णा अल्लावरू बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि चेहरे पर अभी कोई बात नहीं हुई, ये सब चुनाव के बाद तय होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन बिना चेहरे के चुनाव में उतरने जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप महागठबंधन में चेहरे पर चिक-चिक को समझ लीजिए। दरअसल तेजस्वी यादव खुद को सीएम उम्मीदवार बताते रहे हैं। जब भी आपने उन्हें सुना हो, वो खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी तेजस्वी यादव की सरकार बनने की बात कह चुके हैं। यहां तक कि आरजेडी के छोटे बड़े सभी नेता तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस मानते हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमत नहीं है। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। यही नहीं, राहुल गांधी के काफी नजदीकी माने जाते हैं कृष्णा अल्लावरू। वहीं कृष्णा अल्लावरू एक बार फिर ये कहते नजर आए। उन्होंने सीएम फेस पर एक ही तरह का बयान फिर से दिया। कृष्णा अल्लावरू ने पहले भी कहा था कि सीएम फेस पर अभी बात नहीं बनी है। अब ये कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। कृष्णा अल्लावरू ने पहले कहा था कि चुनाव के बाद चेहरा तय हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि एमएलए तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। अब महागठबंधन में चेहरे की चिक-चिक पर एनडीए के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने को तैयार नहीं है कांग्रेस? क्या घोटालों के आरोप की वजह से डर रही है कांग्रेस? क्या इंडिया गठबंधन बिना चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरेगा? क्योंकि एनडीए की तरफ से तो चेहरा साफ है, सीएम नीतीश कुमार का। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। और इसके बाद आपको बताते हैं, राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एनडीए काफी ज्यादा हमलावर है। प्रशांत किशोर ने भी तीखी टिप्पणी कर दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 16 दिनों के बिहार दौरे पर राहुल गांधी शाहाबाद से सीमांचल और मगध से मिथिलांचल तक की यात्रा करेंगे। वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगभग 15 दिन की यात्रा ये कंप्लीट होगी। राहुल गांधी वोटर को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी हो या लालू जी का परिवार, यह सब परिवार इसी काम में लगा है, देश को लूटो और बिहार और देश को बांटो। उन्होंने जो इस देश में इमरजेंसी लाके लोकतंत्र को समाप्त किया था, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल होती है, लाजमी है इस पर एनडीए की भी नजर होगी। पटना संवाददाता अमित कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। हम आपको राहुल गांधी की बिहार यात्रा का मकसद बताएं, उसके पहले जल्दी से आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी की यात्रा कब, कहां से गुजरने वाली है, कहां से शुरुआत होने वाली है। देखिए 17 अगस्त को शुरुआत होगी, रोहतास से इसकी शुरुआत होने वाली है। 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नालंदा में यात्रा होगी और 20 अगस्त को ब्रेक लिया जाएगा। उसके बाद फिर से 21 अगस्त से शुरुआत होने वाली है। 21 अगस्त को शेखपुरा, लखीसराय में यात्रा होगी। 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर में, 23 अगस्त को कटिहार में, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया में होगी। इसके बाद फिर 25 अगस्त की तारीख को ब्रेक लिया जाएगा। फिर अगले दिन 26 अगस्त को सुपौल, मधुबनी में यात्रा होगी। फिर 27 अगस्त को दरभंगा, मुजफ्फरपुर में यात्रा होने वाली है। 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी में यात्रा होगी। फिर 29 अगस्त को ये यात्रा बेतिया, गोपालगंज और सिवान पहुंचेगी। फिर 30 अगस्त को आरा और छपरा पहुंचेगी। 31 अगस्त को ब्रेक लिया जाएगा और फिर 1 सितंबर को पटना में इसका समापन होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो एनडीए के, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं वो भी शामिल होंगे। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का मकसद अब आप समझ लीजिए कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो बिहार में कांग्रेस का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। 1990 के बाद कांग्रेस बिहार में बिल्कुल पिछड़ती गई है। 2000 के बाद आरजेडी की बैसाखी के सहारे कांग्रेस बिहार में राजनीति कर रही है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर अपना वजूद कायम करने की बेचैनी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन में फेरबदल भी हुआ है। यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। क्या मजबूत एनडीए के सामने रणनीति काम आएगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही देखिए बार्गेनिंग पावर क्या बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी, ताकि सहयोगियों से ज्यादा सीट लिया जा सके। राहुल गांधी खुद ही बड़ी योजनाओं के वादे के समय सहयोगी को साथ में नहीं रखते हैं। तो ऐसे में अब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भी बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है और सबकी नजर राहुल गांधी की इस यात्रा पर भी टिकी हुई है। हालांकि इसकी शुरुआत जब होगी तब देखना होगा कितना समर्थन जनता का मिलता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए पूरे देश में मनाया जा रहा है। सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एसएसबी के जवानों ने गंगा में हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को अचंभित कर दिया। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इसी अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और अब आप खबर तो समझिए, देश भर में निकाली जा रही है हर घर तिरंगा यात्रा और ये यात्रा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही है। अब हर घर तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है, इसे समझ लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना, देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, ताकि लोग इसको लेकर मजबूती के साथ राष्ट्र प्रेम को दर्शाते हुए नजर आएं।
बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। चाईबासा के कुछ इलाके में घिरे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश अब बढ़ती जा रही है। जराईकेला के पोसैता जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। उम्मीद अब जताई जा रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक का समूल नाश हो जाएगा। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में, फिर खबर तो समझिए। पूरे झारखंड से भागे फिर रहे नक्सली अब अपने अंतिम गढ़ चाईबासा में भी घिरते नजर आ रहे हैं। लाल आतंक के खात्मे की लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। सुरक्षा बलों की लगातार दबिश से बेहतर नतीजे भी मिल रहे हैं। चाईबासा में गोइल केरा के पोसैता जंगल में बुधवार की सुबह नक्सली सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए। इसमें छत्तीसगढ़ के कोंटा सुकमा इलाके का नक्सली अरुण करकी ढेर हो गया। नक्सली पर 2 लाख का इनाम था और चाईबासा में भी उस पर 6 मामले दर्ज थे। गोइल केरा जो जंगली क्षेत्र में नक्सली के आने की सूचना मिला था, उसी सूचना के आधार पर हम लोग ऑपरेशन प्लान किए थे। जो ऑपरेशन में जो सीआरपी का फोर्स था और कोबरा का फोर्स था, हमारा जो जिला बल का भी फोर्स था। कुख्यात नक्सली के ढेर होने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मार्च 2026 तक पूरे देश से लाल आतंक के खात्मे की तारीख तय है। वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा होगा और खूनी संघर्ष से मुक्ति मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब आप लाल आतंक के खात्मे की अंतिम लड़ाई को समझिए। देखिए 31 मार्च 2026 ये तारीख तय की गई है जब देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लाल आतंक को खत्म करने के लिए देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सुरक्षा बल मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लाल आतंक के खात्मे को लेकर चल रहे अभियान का अब असर भी देखने को मिल रहा है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब बात की जाए तो सिर्फ 6 ऐसे जिले हैं जो अति नक्सल प्रभावित बचे हुए हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बहुत कम जगह पर ही नक्सली जो हैं वो सिमट गए हैं। अपने अंतिम गढ़ चाईबासा में भी अब नक्सली घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।